अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा स्क्रिप्ट के कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर एरेज देखने वाले हैं। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरेज देखने के लिए सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पर फाइल को नेम देते हैं tutorial-15.js के नेम से एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली है। और उसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर इस फाइल को लिंक करने वाले हैं हमारी index.html के साथ। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं tutorial-15.js और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर हम सिंपल क्या टाइप करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं एरेज इन जावा स्क्रिप्ट। तो आइए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने लाइव सर्वर को ऑन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अपने लाइव सर्वर को भी ऑन कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इंस्पेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद अब हम यहाँ पर जाएंगे अपने कंसोल के ऊपर। तो हम आ चुके हैं अपने कंसोल के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले लाइव रिलोडेड इनेबल ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ। हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा टास्क दिया जाता है जिसके अंदर हमें कहा जाता है कि स्टूडेंट के कुछ मार्क्स हैं जो कि आपने स्टोर करने हैं। अब हमारे पास यहाँ पर हम स्टूडेंट के मार्क्स किस तरीके से कैसे स्टोर करेंगे। अभी मेरे पास यहाँ पर मुझे मालूम है कि मुझे एरे का कॉन्सेप्ट नहीं पता कि एरे होती क्या है। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल कॉन्स्ट के नाम से एक वेरिएबल ले लूँगा मार्क_1 और इसके अंदर मैं स्टोर कर दूंगा 12 ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट मार्क्स हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले इसे कॉपी करूँगा, नीचे से पेस्ट कर दूंगा ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या हम यहाँ पर हम इसे नेम दे देंगे मार्क2 मार्क3 मार्क4 ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास यहाँ पर टोटल हमने 4 वेरिएबल क्रिएट कर लिए हैं जिसके अंदर हम वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं स्टूडेंट के मार्क्स की। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर इन जो हमारी ये तमाम वैल्यूज हैं उनको बेसिकली सिमिलर है। सिमिलर किस तरीके से, हमें मालूम है कि हम यहाँ पर स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ना कर ले कि हमारे पास यहाँ पर ये तमाम वैल्यूज एक ही जगह के ऊपर स्टोर हो जाए। किस तरीके से स्टोर होंगी, ये स्टोर होंगी एरेज की मदद से। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक एरे क्रिएट करेंगे। एरे किस तरीके से क्रिएट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम अपनी एरे को स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर वेरिएबल ले लेते हैं मार्क्स के नेम से ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर अपने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करने वाले हैं एरे को। तो एरे को किस तरीके से स्टोर करेंगे, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हम एरे बनाएंगे किस तरीके से। हम यहाँ पर 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमारी जो भी वैल्यूज होंगी हम वो स्टोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसके अंदर स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने वाला, मैं यहाँ पर सिंपल स्टोर कर देता हूँ 67 कोमा। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक और मार्क्स ले लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 78 कोमा। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक और मार्क्स इंक्लूड कर लेता हूँ 89। इस तरीके से हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक एरे क्रिएट की है। हमारे एरे में टोटल कितने एलिमेंट हम स्टोर कर रहे हैं, हम यहाँ पर अपनी एरे में टोटल 3 एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने किस तरीके से एरे को क्रिएट किया है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यार हमने यहाँ पर एरे को क्रिएट तो कर लिया है, इसके अंदर एलिमेंट भी स्टोर कर लिए, उसके बाद हम यहाँ पर इस एरे को प्रिंट किस तरीके से करवाएंगे। हम यहाँ पर इसे सिंपल प्रिंट करवा लेंगे console.log की स्टेटमेंट के साथ। और अब हम यहाँ पर जो हमारी एरे का नेम है हमने सिंपल वो टाइप कर दिया। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं अपने ब्राउजर में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट एरे प्रिंट हो रही है। इसके अंदर 67, 78 और 89 स्टोर हुआ है। तो अब एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा है, यार हम यहाँ पर अपने किसी भी एरे के स्पेसिफिक एलिमेंट को किस तरीके से एक्सेस कर सकेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम एरे को प्रिंट करें तो हमारी तमाम एरे प्रिंट होकर आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मेरा कोई स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर जो मेरा एलिमेंट है मैं उसे एक्सेस करूँ ठीक है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर एरे की इंडेक्सिंग होती है। एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो हमारे पास यहाँ पर 0 इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट मौजूद है 67, 1 एलिमेंट इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट मौजूद है 78 और 2 इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट मौजूद है 89। अब मुझे यहाँ पर किसे एक्सेस करना है, मुझे यहाँ पर 78 को एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसे बताऊँगा। तो फ्रेंड बेसिकली मैं यहाँ पर console.log कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर console.log में बताऊँगा कि जो हमारी एरे है उसके आपने इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू को प्रिंट कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इसके इंडेक्सेस कहाँ बताए, हमने यहाँ पर इसके इंडेक्सेस बताए स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज में चलते हैं। तो जैसे ही पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो रहा है 78। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर मौजूद क्या है 78।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने देखा जावा स्क्रिप्ट के अंदर एरे क्रिएट करने का मेथड, और हमने ये भी देखा कि हम एरे को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, किस तरीके से एरे के स्पेसिफिक एलिमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट के अंदर एरे को क्रिएट करने का एक और मेथड है। एक और मेथड क्या है, बेसिकली इसके अंदर हमारे पास बिल्ट इन एरे का फंक्शन मौजूद होता है, हम उसकी मदद से भी एरेस को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ कॉन्स्ट के नेम से। हम बेसिकली मैं अपने फ्रेंड्स जो है उनके नेम स्टोर करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ माई अंडरस्कोर फ्रेंड्स। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर एक माई अंडरस्कोर फ्रेंड्स के नेम से एक न्यू वेरिएबल लिया। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एरे क्रिएट करेंगे। एरे क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले न्यू का कीवर्ड टाइप करेंगे, और उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल एरे का जो हमारा फंक्शन है हमने वो इंक्लूड कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो एलिमेंट अपने एरे में इंक्लूड करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर इन पैरेंथेसिस के अंदर बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर देता हूँ हमजा, उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ अहमद, और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ अली। इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपनी एरे के अंदर टोटल 3 एलिमेंट इंक्लूड कर दिए हैं। तो अब क्वेश्चन ये रहा होता है कि यार क्या यहाँ पर भी उसी तरीके से हम अपने एरे के इंडेक्सेस की मदद से इनके तमाम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं? जी हाँ, हमारे पास यहाँ पर इस मेथड के अंदर भी बिल्कुल प्रोसीजर 100% सेम है। इसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो अली है हम बेसिकली अली को प्रिंट करवाना चाहते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अपनी कंप्लीट एरे को प्रिंट करवाते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल स्पेसिफिक अली को प्रिंट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ माई अंडरस्कोर फ्रेंड। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर माई अंडरस्कोर फ्रेंड की कंप्लीट एरे प्रिंट हो जाएगी। तो आइए अब हम चलते हैं सबसे पहले वेब ब्राउजर के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर माई अंडरस्कोर फ्रेंड की कंप्लीट एरे प्रिंट हो रही है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर बेसिकली जो अली है, सबसे पहले तो मुझे ये मालूम करना है कि यार जो अली जो भी वैल्यू है वो कौन से इंडेक्स के ऊपर पड़ी हुई है। हमारे पास यहाँ पर इसके इंडेक्सेस भी हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे। हमारे पास 0, 1, 2, हमारे पास यहाँ पर बेसिकली अली जो है वो सेकंड इंडेक्स के ऊपर मौजूद है। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंपल टाइप कर दूंगा 2। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के ऊपर अली डिस्प्ले होने वाला है। तो आइए पेज में चलते हैं। तो जैसे ही पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर अली डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये था बेसिकली हमारे पास जावा स्क्रिप्ट के अंदर सेकंड मेथड एरे को क्रिएट करने का। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली अब हमें यहाँ पर हमारी एरे की लेंथ मालूम करनी है। एरे की लेंथ का मतलब क्या है, हमें बेसिकली ये मालूम करना है कि हमारी एरे के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स स्टोर हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल बिल्ट इन लेंथ की प्रॉपर्टी होती है, हम सिंपल उसे यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं console.log, और इसके बाद हम यहाँ पर अपनी एरे का नेम बता देते हैं। हमारी एरे का नेम है माई अंडरस्कोर फ्रेंड। उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं लेंथ। इससे क्या होगा, इससे हमारी एरे के जितने भी लेंथ है हमारी वो हमें प्रिंट करके देगा। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 3 एलिमेंट है हमारी एरे के अंदर। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर 3 प्रिंट होने वाला है। तो आइए पेज में चलते हैं। तो जैसे ही पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट के ऊपर क्या डिस्प्ले हो रहा है, हमारे पास आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है 3। तो बेसिकली इस तरीके से हम अपनी एरे की लेंथ भी मालूम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक और ज़रूरी बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी एरे के अंदर सेम टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। आप अपनी एरे के अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सिंपल स्टोर किया अली अहमद, और उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल इसके अंदर डाल देता हूँ 1, 2, 3, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो अपनी एरे को डिस्प्ले करवाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर इसे कर दिया है अनकमिट। तो आइए अब हम यहाँ पर इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं अपने पेज में। तो जैसे ही पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारी एरे डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से हम अपनी एरे के अंदर डिफरेंट टाइप्स का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाता है जिसके अंदर कहता है कि हमारे पास जो एरे में जो वैल्यू स्टोर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एरे के इंडेक्स नंबर 1 के अंदर वैल्यू क्या स्टोर है, अहमद। मैं चाहता हूँ कि अहमद की जगह के ऊपर कोई और वैल्यू को स्टोर करूँ, तो वो किस तरीके से होगा। उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि जो हम एलिमेंट को रिप्लेस कर रहे हैं वो कौन से इंडेक्स के ऊपर मौजूद है। तो हमें यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट है वो है इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर मौजूद। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दूंगा माई अंडरस्कोर फ्रेंड्स के जो हमारे पास इंडेक्स नंबर 1 है उसके ऊपर आपने सिंपल स्टोर कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ अली। तो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर जो भी वैल्यू है उसकी जगह के ऊपर हमारे पास यहाँ पर अली स्टोर हो जाएगा। एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर इसे करते हैं कॉपी और नीचे इसे कर देते हैं पेस्ट। आप यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये वो एरे है जब हमने इसके ऊपर इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं की। तो हमारे पास यहाँ पर एरे के अंदर क्या स्टोर था, हमजा, अहमद और 1, 2, 3। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पर बेसिकली कहा है कि जो एरे के इंडेक्स नंबर 1 है आपने उसमें स्टोर कर देना है अली।
तो हमारे पास यहाँ पर जब हमने इसमें अली स्टोर किया तो हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 के अंदर क्या डिस्प्ले हो रहा है, अली। तो इस तरीके से हम अपनी इस एरे के स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर कोई भी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या काम करना चाहते हैं, अब हम अपनी जावास्क्रिप्ट की एरे के लास्ट इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी है अब हम उसे एक्सेस करना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर इशू क्या है, इशू ये है कि हमें हमारी जो जावास्क्रिप्ट की एरे है हमें उसका साइज नहीं मालूम। तो हम किस तरीके से उसके लास्ट इंडेक्स के पर जाएंगे और किस तरीके से उसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर सबसे पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप सोचिए कि किस तरीके से हम अपनी जावास्क्रिप्ट के एरे के लास्ट इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि किस तरीके से आप उसे एक्सेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मुझे मालूम है कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी अपना रिप्लाई दिया होगा। तो आइए अब हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के जो एरे के लास्ट इंडेक्स है उसे एक्सेस करते हैं। हमने यहाँ पर बेसिकली क्या किया, हमें मालूम है कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट की एरे है हम उसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं, और हमें ये भी मालूम है कि जावास्क्रिप्ट की एरे की लेंथ हमेशा हमें बताएगा वह जिस तरीके से हमारे पास जितने एलिमेंट होंगे उतनी लेंथ बताएगा। अब हम यहाँ पर इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो console.log कर लेते हैं, डायरेक्ट हम वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं my_friend और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले तो जो my_friends है उसकी डॉट लेंथ का फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, my_friends की डॉट लेंथ का जो हमारे पास फंक्शन है वो बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, हमारे पास यहाँ पर जो भी हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसके अंदर क्या आने वाला है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर हमारी एरे के अंदर टोटल 3 एलिमेंट है, तो हमारे पास यहाँ पर 3 आने वाला है। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो रहा है, अनडिफाइंड। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं जैसे इसके अंदर -1 करूँगा, तो जैसे मैंने यहाँ पर इसके अंदर -1 किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर बेसिकली इंडेक्स नंबर 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी एरे की लेंथ है 3 और उसके बाद हमने यहाँ पर सिंपल -1 किया है तो आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो हमारी एरे है उसके लास्ट इंडेक्स के ऊपर ये डायरेक्ट मूव कर जाएगा। तो आइए चलते हैं पेज के अंदर। तो जैसे ही पेज के अंदर आए तो हमारे पास यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो रहा है, 1 2 3। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल कोई मुझे कहता है कि आप अपनी जो भी एरे है उसके सेकंड लास्ट एलिमेंट को मुझे एक्सेस करके दिखाओ, तो वो किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल my_friend डॉट लेंथ के बाद अब हम यहाँ पर इसे कर देंगे -2। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर सेकंड लास्ट एलिमेंट हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड लास्ट एलिमेंट क्या है, अहमद। तो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए अहमद। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी हमारे पास सेकंड लास्ट एलिमेंट था अली, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमने अपनी एरे के सेकंड लास्ट एलिमेंट के अंदर मॉडिफिकेशन की थी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या डिस्प्ले होगा, हमारे पास डिस्प्ले होगा अली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है अली। तो फ्रेंड्स इस तरीके से एक छोटी सी टेक्निक है जिसकी मदद से आप अपने जावास्क्रिप्ट के जो एरेज हैं उसको लास्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल सबसे पहले तो लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए लेंथ से -1 कर देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो आपकी जो एरे है जिसके अंदर आप इंडेक्स बता रहे हैं, आप वहाँ पर सिंपल कोई भी एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं। इसके लिए एक्सप्रेशन जो भी है उसकी जो वैल्यू आउटपुट में आनी चाहिए वो नंबर्स की फॉर्म में आनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर जो भी जावास्क्रिप्ट की एरे के इंडेक्स होगा स्पेसिफिक उस नंबर के अकॉर्डिंगली वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। अगर वैल्यू के अकॉर्डिंगली कोई इंडेक्स नहीं हुआ तो आपके पास अनडिफाइंड डिस्प्ले होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।